अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ महनूर। आज हम चैप्टर नंबर 3 में आयनिक बॉन्ड के बारे में स्टडी करेंगे। आयनिक बॉन्ड की डेफिनेशन है हमारे पास, इट इज़ अ केमिकल बॉन्ड। ये एक केमिकल बॉन्ड की टाइप है। फॉर्म्ड यानी और ये जो बॉन्ड है बनता है बाय द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनता है ये बॉन्ड। और ये जो ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ट्रांसफर कहते हैं एक चीज से किसी भी चीज का एक जगह से दूसरी जगह जाना। तो ये इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर कहाँ से कहाँ हो रहा है? फ्रॉम एन एटम, एक एटम से लेकर टू एन अदर एटम। ये केमिकल बॉन्ड की टाइप है और ये बॉन्ड बनता है, कैसे बनता है? ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से। ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन कहाँ पे पाया जाता है? फ्रॉम एन एटम टू एन अदर एटम। यानी एक एटम से दूसरे एटम में इलेक्ट्रॉन का जो सफर है, जो ट्रांसफर है, उसकी वजह से जो बॉन्ड बनेगा वो होगा हमारे पास केमिकल आयनिक बॉन्ड। एग्जाम्पल हम देख लेते हैं कि एग्जाम्पल में हमारे पास सोडियम क्लोराइड NaCl, Na और Cl मिलते हैं और ये बनाते हैं हमारे पास NaCl। इसकी हमने एक्सप्लेनेशन स्टडी करनी है। ये जो हमारे पास एग्जाम्पल है इसकी एक्सप्लेनेशन कि ये जो कंपाउंड बन रहा है ये कैसे बन रहा है। यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा रिवाइज करवा दूं। हमारे पास एक स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है। और ये स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है हमारे पास नोबल गैसेस की। और स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमारे पास होती क्या है? नोबल गैसेस में हमारे पास है हीलियम, हमारे पास नियॉन है और हमारे पास आर्गन है। जिन स्टूडेंट्स ने मेरा जो टॉपिक स्टडी किया हुआ है लेक्चर नंबर 1 वाला टॉपिक इस चैप्टर का, उनके लिए ये वाला टॉपिक भी समझना आसान है और इनके जो बाद वाले टॉपिक हैं उनको भी समझना आसान है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की अगर हम बात करें तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमारे पास होती है इलेक्ट्रॉन की डिस्ट्रीब्यूशन शेल्स में। यानी हमारे पास फर्स्ट शेल होता है, हमारे पास सेकंड शेल होता है, हमारे पास थर्ड होता है, हमारे पास थर्ड शेल होता है एंड फोर्थ भी। हीलियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमें पता है। हीलियम के पास 2 इलेक्ट्रॉन है तो फर्स्ट में ही जाएंगे। नियॉन के पास हमारे पास 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो फर्स्ट में 2 इलेक्ट्रॉन एंड देन 8 इलेक्ट्रॉन। इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यहीं पे खत्म हो जाएगी। आर्गन की बात करें, आर्गन में 18 होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन फर्स्ट शेल में, 8 इलेक्ट्रॉन सेकंड शेल में, जितने बचे वो थर्ड शेल में जाएंगे। ये होती है स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। और हमारे पास जितने भी एलिमेंट है वो तमाम एलिमेंट इस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को हासिल करना चाहते हैं। ये है हमारे पास स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और ये नोबल गैसेस की है और तमाम एलिमेंट्स चाहते हैं कि उनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऐसी हो जाए। अगर किसी के पास फर्स्ट शेल है तो उसके पास 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, दैट्स मीन वो स्टेबल है। अगर कोई एलिमेंट सेकंड या थर्ड शेल रखता है तो वो चाहेगा कि उसके पास 8 इलेक्ट्रॉन आखिरी शेल में होने चाहिए। और मैंने आपको बताया था कि ये जो आखिरी शेल है, क्योंकि ये हीलियम का ये आखिरी शेल फर्स्ट शेल है और नियॉन का आखिरी शेल सेकंड शेल है, आर्गन का जो आखिरी शेल है वो थर्ड शेल है। हमारे पास सोडियम है
और हमारे पास क्लोरीन है। सोडियम और क्लोरीन एक्वायर का मतलब है हासिल करना चाहते हैं स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक configuration of noble gases. Sodium and chlorine acquire stable electronic configuration. Acquire का मतलब होता है वो हासिल करना चाहते हैं एक स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन नोबल गैसेस की जो स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है उसको हासिल करना चाहते हैं। पहले हम ये देख लेते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ सोडियम एंड क्लोरीन। हमारे पास सोडियम के पास इलेक्ट्रॉन 11 होते हैं। क्लोरीन के पास इलेक्ट्रॉन 17 होते हैं। हमारे पास फर्स्ट शेल होता है, हमारे पास सेकंड शेल, हमारे पास थर्ड शेल और फोर्थ शेल होते हैं। सोडियम के इलेक्ट्रॉन अगर हम डिस्ट्रीब्यूट करें, सोडियम के इलेक्ट्रॉन 11 है। फर्स्ट में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड में 8 इलेक्ट्रॉन एंड थर्ड में जो रह जाएगा वो जाएंगे 2 + 8 10 1 बचे वो थर्ड शेल में चले जाएंगे। 17 इलेक्ट्रॉन हमने डिस्ट्रीब्यूट करवाने हैं। फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड में 8 इलेक्ट्रॉन और थर्ड शेल में 7 इलेक्ट्रॉन आएंगे। अब ये जो थर्ड शेल है हमारे पास, ये हमारे पास आउटर मोस्ट शेल है सोडियम का भी और क्लोरीन का भी। यानी हमारे पास इस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन से ये चीज पता चली कि सोडियम के पास आखिरी शेल की बात करें तो सोडियम के पास 1 इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन इन आउटर मोस्ट शेल। और मैंने आपको इस चैप्टर के फर्स्ट लेक्चर में यानी लेक्चर नंबर 1 में आपको बताया था कि अगर आखिरी शेल में 3 या 4 से कम इलेक्ट्रॉन हो तो वो प्रेफर करेंगे लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन को, यानी वो प्रेफर करेंगे इलेक्ट्रॉन लॉस को, यानी वो इलेक्ट्रॉन को लॉस करने को प्रेफर करेंगे। और इसके ऑपोजिट अगर हम क्लोरीन की बात करें तो हमें पता है क्लोरीन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 7 इलेक्ट्रॉन इन आउटर मोस्ट शेल। इनके आखिरी शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है, यानी ये इलेक्ट्रॉन 3 और 4 से ज्यादा हैं तो ये प्रेफर करेंगे इलेक्ट्रॉन को गेन करने के लिए, यानी इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे। सोडियम क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन प्रेफर करेगा लॉस करने को, यानी सोडियम के पास पहले 11 इलेक्ट्रॉन थे, अब हमारे पास क्या हो जाएंगे, सोडियम ने इलेक्ट्रॉन लॉस कर दिया। जब भी हम इलेक्ट्रॉन लॉस करेंगे तो इलेक्ट्रॉन को इस साइड पे मेंशन करेंगे, एरो की इस साइड पर। और जब कोई भी एटम लॉस करता है तो उसके ऊपर चार्ज आ जाता है प्लस का। एक इलेक्ट्रॉन लॉस किया है तो उसके ऊपर एक ही चार्ज आएगा, वो होगा +1। पहले इसके पास 11 इलेक्ट्रॉन थे, अब इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 10 इलेक्ट्रॉन। और इसकी अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखें तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हो जाएगी फर्स्ट शेल में 2 एंड देन 8 इलेक्ट्रॉन, यानी इसने अपने स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को अचीव कर लिया है। और पहला ऐसा नहीं था, पहले क्या थे, फर्स्ट में 2 इलेक्ट्रॉन एंड देन 8 इलेक्ट्रॉन एंड देन 1 इलेक्ट्रॉन। जो इलेक्ट्रॉन था इसने लॉस कर दिया और अब ये स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को इसने हासिल कर लिया है। हमें पता है क्लोरीन के पास 17 इलेक्ट्रॉन है और 17 इलेक्ट्रॉन की कन्फिग्रेशन हमारे पास क्या आई थी, फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन एंड सेकंड शेल में 8 इलेक्ट्रॉन एंड थर्ड शेल में 7 इलेक्ट्रॉन। क्योंकि इसके पास 7 इलेक्ट्रॉन थे तो इन्होंने क्या प्रेफरेंस की थी, इन्होंने 1 इलेक्ट्रॉन को हासिल करना चाहा था। जब इन्होंने 1 इलेक्ट्रॉन को हासिल किया, अब इनके पास क्या हो जाएगा,
सी इनके ऊपर नेगेटिव साइन आएगा। कभी भी कोई एटम गेन करता है, कोई भी एटम गेन करेगा तो इसके ऊपर नेगेटिव साइन आएगा, और अगर कोई भी लॉस करेगा इलेक्ट्रॉन को तो उसके ऊपर पॉजिटिव आएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन गेन हुए हैं यहाँ पर तो इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आया है। एक इलेक्ट्रॉन गेन किया है, सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन, तो दैट्स मीन सिर्फ एक ही चार्ज आएगा और वो होगा -1 का। पहले 17 इलेक्ट्रॉन हो गए, जैसे इसने एक इलेक्ट्रॉन हासिल किया तो इसके पास इलेक्ट्रॉन की तादाद हो गई 18। और अगर हम इसके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देखें तो हमारे पास आ जाएगी फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड में 8 इलेक्ट्रॉन एंड थर्ड शेल में 8 इलेक्ट्रॉन। और अब आपको पता चल गया होगा ये जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है ये एक स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है। इसकी भी स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हो गई है गेन करने के बाद, और इसकी भी स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हो गई है बट लॉस करने के बाद। तो इस इक्वेशंस को अगर हम देखें, ओवरऑल रिजल्ट निकालें, हमारे पास एक इक्वेशन ये है और सेकंड इक्वेशन हमारे पास ये है। सोडियम थे सबसे पहले इस फॉर्म में और क्लोरीन इस फॉर्म में थे। अब क्योंकि हमारे पास क्या हुआ है, सोडियम ने लॉस करने के बाद क्या चेंज आया है, वो Na+1 में चेंज हो गया है, और क्लोरीन जो हमारे पास है ये गेन करने के बाद की सिचुएशन में चला गया है Cl-1 में, और सोडियम लॉस करने के बाद चला गया है Na+1 में। इस इक्वेशन का मतलब है पहले वाली सिचुएशन हमारे पास ये थी तो हमने Na और Cl को वैसे ही लिख लिया, और लॉस और गेन करने के बाद ये चेंजेस, ये वाली सिचुएशन थी। अब इनके दरमियान क्योंकि ये ऑपोजिट चार्जेस हैं, यानी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किनके दरमियान है, बिटवीन ऑपोजिटली चार्ज आयन। यानी क्योंकि पॉजिटिव और नेगेटिव है तो एक दूसरे के ऑपोजिट चार्जेस हैं, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। ऑपोजिटली चार्ज आयन का मतलब क्या है, पहले इनके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं था, और अगर ये एटम थे, जैसे ही सोडियम ने लॉस किया तो सोडियम के ऊपर पॉजिटिव आ गया, क्लोरीन ने गेन किया उसके ऊपर नेगेटिव आ गया, तो इनको आप कहेंगे ये आयंस हैं। जब भी किसी एटम के ऊपर चार्ज आ जाए तो उसको हम बोलेंगे वो आयंस है। एटम हैविंग चार्ज, किसी भी एटम के ऊपर चार्ज आ जाए तो वो हो जाता है हमारे पास आयन, ठीक है। क्योंकि चार्ज हमारे पास 2 किस्म के होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। इसी तरीके से आयन भी हमारे पास डिफरेंट होंगे, एक पॉजिटिव आयन होगा और एक नेगेटिव आयन होगा। इनको कहते हैं ये ऑपोजिट आयन है, और इनके दरमियान जो फोर्स होती है ऑपोजिट के दरमियान, ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है इसको हम नाम देते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो ये भी आपके पास एमसीक्यूज वगैरह में आ सकता है कि आयनिक बॉन्ड में, यानी जो आयनिक बॉन्ड बनता है कौन सी फोर्स की वजह से बनता है, वो बनता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से। और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कौन सी होती है, जो ऑपोजिटली चार्ज, ये जो ऑपोजिटली चार्ज आयंस हैं इनके दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसको कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। बॉन्ड जो बनता है, बॉन्ड फॉर्म बनता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से बनता है, और ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किसकी वजह से होती है,
ये होती है ऑपोजिटली चार्ज आयन की वजह से, यानी ऑपोजिट चार्ज की वजह से। और ऑपोजिट चार्ज कब आता है? बाय ट्रांसफर। ट्रांसफर का मतलब है लॉस और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ट्रांसफर की वजह से आता है। ऐसे बॉन्ड को हम कहते हैं आयनिक बॉन्ड, और इसको एक और नाम दिया जाता है, और वो नाम है, एक और नाम दिया जाता है, एमसीक्यूज में आ सकता है, इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड। इसको इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड क्यों कहते हैं? इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है, यानी ये तमाम रीजन, ऑपोजिट चार्ज होते हैं, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, तमाम रीजन की वजह से कौन नाम दिया गया है? इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड। तो ये आपके पास एमसीक्यूज में आ सकता है कि आयनिक बॉन्ड का दूसरा नाम क्या है? इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड। और वो कंपाउंड विच हैज, जो रखते हैं आयनिक बॉन्ड कॉल्ड आयनिक कंपाउंड। अब हम देखते हैं ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर देखते हैं। हमारे पास सोडियम थे, और हमें पता है सोडियम के पास जो आखिरी इलेक्ट्रॉन है, उसके आखिरी शेल में जो इलेक्ट्रॉन है वो 1 है। हम इसके इलेक्ट्रॉन को क्रॉस से शो करेंगे, और हम क्लोरीन के जो आखिरी शेल में इलेक्ट्रॉन है उसको हम डॉट से शो करेंगे। 7 इलेक्ट्रॉन थे आखिरी शेल में, 1 2 3 4 5 6 7। ये 7 इलेक्ट्रॉन है, ये आपस में मिल रहे हैं। कैसे मिल रहे हैं? ये ट्रांसफर करेंगे, यानी यहां से इलेक्ट्रॉन यहां पर चला जाएगा। तो आपके पास क्या आएगा? पास सोडियम था, और आपके पास क्लोरीन था। ये साइज आगे पीछे हो गया है, इनकी खैर है, बट फिर भी होना चाहिए कि बराबर ही हो, अच्छे लगते हैं। अब हमारे पास क्या हुआ था? हमारे पास जो सोडियम का इलेक्ट्रॉन था वो क्लोरीन के पास चला गया था, और हमें पता है क्लोरीन के पास अपने भी कितने इलेक्ट्रॉन थे? 1 2 3 4 5 6 7, यानी इधर अब कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं रहा, तो इसीलिए इसके ऊपर चार्ज आ जाता है +1 का। और क्योंकि इसने एक इसका इलेक्ट्रॉन, ये वाला क्रॉस जो है, ये इसने इलेक्ट्रॉन लिया है, तो इसके ऊपर चार्ज आ जाएगा -1 का। पहले ये हमारे पास सोडियम एटम थे, इनके ऊपर कोई चार्ज नहीं था, और ये क्लोरीन थे, इनके ऊपर भी कोई चार्ज नहीं था। ये क्लोरीन एटम लॉस करने के बाद, क्यों इन्होंने लॉस किया है, तो ये हो गए सोडियम आयन। इन्होंने गेन किया है, तो ये क्या हो गया है? क्लोरीन आयन। इनके ऊपर पॉजिटिव है और इनके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, यानी हमारे पास क्या थे? थ्योरेटिकली अगर हम देखें, सोडियम, इसके ऊपर चार्ज +1 का। क्लोरीन की अगर हम बात करें, क्लोरीन
क्लोरीन के पास अपने इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 5 6 7 और एक इन्होंने गेन किया था सोडियम का और इनके ऊपर चार्ज आ गया -1 का और ये मिल जाते हैं और बनाते हैं NaCl। ये आपके पास इसका नाम है सोडियम क्लोराइड। और इसमें कौन सा बॉन्ड है? आयनिक बॉन्ड। और क्योंकि इसमें आयनिक बॉन्ड है तो इसको हम कहेंगे ये एक आयनिक कंपाउंड है। किताब में आपको अदर आयनिक कंपाउंड बताए हुए हैं और ये आयनिक कंपाउंड है सोडियम के। कहते हैं अगर हम सोडियम का और फ्लोरीन का अगर हम रिएक्शन करवाएं, ये फ्लोरीन का सिंबल है, तो हमारे पास जो बॉन्ड बनेगा उसको हम कहेंगे वो सोडियम फ्लोराइड है। इसका नाम क्या है? सोडियम फ्लोराइड। जब सोडियम मिलेंगे और फ्लोरीन, यानी जब सोडियम और फ्लोरीन का रिएक्शन होगा, ये आपस में मिलेंगे, ये सोडियम फ्लोराइड बनाएंगे और ये भी आयनिक कंपाउंड है। और अगर हम सोडियम और ब्रोमीन का रिएक्शन करवाएं तो हमारे पास सोडियम ब्रोमाइड आएगा और इसमें भी आयनिक बॉन्ड पाया जाएगा ब्रोमीन। और जब ये मिल जाएंगे तो ये इसका नाम हो जाएगा सोडियम ब्रोमाइड। और ये दोनों ही सोडियम फ्लोराइड और सोडियम ब्रोमाइड आयनिक बॉन्ड पाया जाता है और इनको हम कहते हैं आयनिक कंपाउंड। इसमें भी आयनिक बॉन्ड पाया जाता है और इसीलिए इनको हम कहते हैं आयनिक कंपाउंड। नेक्स्ट है हमारे पास फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम क्लोराइड। फॉर्मेशन से मुराद ये हमने कैल्शियम क्लोराइड देखना है कि वो कैसे बनते हैं। कैल्शियम मतलब Ca और कैल्शियम के पास इलेक्ट्रॉन 20 होते हैं और क्लोरीन Cl और हमें पता है इसके पास इलेक्ट्रॉन 17 होते हैं। शेल्स की अगर हम बात करें यानी इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर हम करवाएं तो हमारे पास फर्स्ट शेल, सेकंड शेल एंड थर्ड शेल। कैल्शियम के पास 20 इलेक्ट्रॉन है तो हम डिस्ट्रीब्यूशन कर लेते हैं। फर्स्ट में 2 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा नहीं आएंगे तो 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड में 8 आएंगे और थर्ड शेल में भी 8 इलेक्ट्रॉन आएंगे। और कितने बचे? 2 बचे, वो हमारे पास चले जाएंगे फोर्थ शेल में, क्योंकि हम आपको पता है हमारे पास 4 शेल होते हैं, फर्स्ट शेल, सेकंड शेल, थर्ड शेल और फोर्थ शेल होते हैं। ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। और बेशक इस शेल में ये जो हमारे पास थर्ड शेल है, ये वाला शेल थर्ड शेल है, थर्ड शेल में हमारे पास 18 की जगह है, लेकिन क्योंकि स्टेबिलिटी का साइन 8 है तो हम यहाँ पर 8 ही मेंशन करेंगे। नेक्स्ट है हमारे पास क्लोरीन। इलेक्ट्रॉनिक है इसके पास 17, फर्स्ट में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड में 8 इलेक्ट्रॉन और थर्ड शेल में 7 इलेक्ट्रॉन। अगर हम कैल्शियम की बात करें तो कैल्शियम के पास ये इसका वैलेंस शेल है यानी आउटर मोस्ट शेल। और अगर हम क्लोरीन की बात करें
तो क्लोरीन के पास इसका जो ये थर्ड शेल है इसमें 7 इलेक्ट्रॉन है। ये क्लोरीन की मैं बात करें इसलिए मैंने ऐसे शो किया है। तो यानी इसका जो थर्ड शेल है वो आउटर मोस्ट शेल है। आउटर मोस्ट शेल कौन सा है हमारे पास? थर्ड शेल। और यहाँ पे आउटर मोस्ट शेल था हमारे पास फोर्थ शेल। अब क्योंकि हमें पता है कि कैल्शियम के पास आखिरी शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है यानी 3 और 4 से कम है, तो हम कहेंगे जो कैल्शियम है ये प्रेफर करेगा इलेक्ट्रॉन के लॉस पर। क्यों इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा? क्योंकि इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन है आउटर मोस्ट शेल में। और हमारे पास जो क्लोरीन है ये गेन करेगा इलेक्ट्रॉन को। क्यों गेन करेगा? क्योंकि इसके पास 7 इलेक्ट्रॉन है आउटर मोस्ट शेल में। कैल्शियम हम देखते हैं वो 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करे और लॉस करने के बाद Ca के ऊपर हमारे पास आ जाएगा पॉजिटिव साइन, क्योंकि वो 2 इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा जाएगा तो इसलिए इसके ऊपर 2 पॉजिटिव आएंगे। अब इसका मतलब है ये कैल्शियम 2 बॉन्ड बनाने की सलाहियत रखता है, तो इसीलिए। और क्लोरीन जो है वो सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा है, यानी जो क्लोरीन है वो इलेक्ट्रॉन जब गेन करेगा तो वो बना देगा Cl-1 एक इलेक्ट्रॉन गेन करने पर। ये एक बॉन्ड बना रहा है और ये 2 बॉन्ड बना रहे हैं, तो बॉन्ड बनाने के लिए जरूरी है, यानी इनका आपस में बॉन्ड बनाने के लिए, रिएक्शन बनाने के लिए जरूरी है कि इनकी बराबरी हो, यानी ये बराबर बॉन्ड बनाए। क्योंकि कैल्शियम 2 बना रहा है तो क्लोरीन को भी 2 करने हैं, तो इसलिए क्लोरीन की 1 ही रहेगी वैलेंसी, बट हम इसकी तादाद चेंज कर देंगे। तो 2 क्लोरीन को हम ले लेंगे। अब 2 क्लोरीन 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करेंगे तो हमारे पास 2Cl-1 आ जाएंगे। नाम के थ्रू देखते हैं ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। हमारे पास कैल्शियम और कैल्शियम के आखिरी शेल में इलेक्ट्रॉन 2 थे और हम इसके इलेक्ट्रॉन को क्रॉस से शो कर लेते हैं। और दूसरी साइड पे हमने लिए थे 2 क्लोरीन और हमें पता है क्लोरीन के आखिरी शेल में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। वन, टू, थ्री, 4, 5, 6, 7। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 इलेक्ट्रॉन। हमें पता है ये लॉस करेंगे इलेक्ट्रॉन, ये वाले जो है ये लॉस करेंगे, तो यानी ये अपना 1 इलेक्ट्रॉन इसको देंगे और 1 इलेक्ट्रॉन इसको देंगे। तो हमारे पास अब डायग्राम कैसी हो जाएंगे? कैल्शियम अब पहले 2 थे, अब कोई भी इसमें नहीं रहेगा। और हमारे पास क्लोरीन थे और क्लोरीन के पास 7 अपने इलेक्ट्रॉन थे और 1 वो कैल्शियम से गेन करेगा, कैल्शियम से उसने इलेक्ट्रॉन गेन किया रेड वाला। और दूसरे साइड पे भी हमारे पास इलेक्ट्रॉन थे, दूसरी साइड पे भी हमारे पास क्लोरीन थे सॉरी, और इनके भी आखिरी शेल में हमारे पास 7 इलेक्ट्रॉन थे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 1 इसने कैल्शियम से गेन किया था। क्योंकि इसके पास अगर हम देखें कैल्शियम के पास पहले 2 इलेक्ट्रॉन थे, अब कोई भी नहीं है, दैट्स मीन इसने 2 इलेक्ट्रॉन लॉस किए हैं, तो इसीलिए इसके ऊपर चार्ज 2
प्लस का आएगा। और ये जो क्लोरीन थे इन्होंने एक ही इलेक्ट्रॉन गेन किया है और एक ही इलेक्ट्रॉन रेड वाला गेन किया है, तो इनके ऊपर -1 चार्जेस आ जाएंगे। यानी Ca के ऊपर 2+ और क्लोरीन जो थे हमारे पास, जिनके पास 7 इलेक्ट्रॉन अपने थे, दूसरे भी क्लोरीन थे उनके पास भी हमारे पास 7 इलेक्ट्रॉन थे और इस वाले ने भी एक गेन किया था क्रॉस वाला और इस वाले ने भी गेन किया था, तो इसीलिए इनके ऊपर -1 -1। अब क्योंकि इसके ऊपर +2 है, ये -1, तो ये इसको भी अट्रैक्ट करेंगे और ये इसको भी अट्रैक्ट करेंगे और ये हमारे पास बना देंगे CaCl और ये हमारे पास बना देंगे CaCl2। इसको कहते हैं कैल्शियम क्लोराइड और ये भी ऑपोजिट चार्जेस की वजह से बन रहा है, तो ये भी एक आयनिक बॉन्ड है और कंपाउंड क्या कहलाएगा? आयनिक कंपाउंड। अब हमने देखा हमारे पास जितने भी ये कंपाउंड बने हैं ये ऑपोजिट चार्जेस की वजह से बने हैं। और आपको पता है जिसमें ऑपोजिट चार्जेस हों वो आयंस होते हैं और ये जो आयंस होते हैं सराउंड each other three-dimensionally. To form a crystal lattice structure. आयंस जो होते हैं आपको पता है ये ऑपोजिट होते हैं। ऑपोजिट का मतलब पॉजिटिव भी होते हैं इनमें और नेगेटिव भी होते हैं। अभी तक हमने जितनी भी एग्जांपल पढ़ी है उसमें पॉजिटिव भी थे और नेगेटिव थे, इनके दरमियान ही बॉन्ड बनता है। सराउंड का मतलब होता है ये आयंस घिरे हुए होते हैं एक दूसरे के साथ और एक 3 डायमेंशनल पैटर्न से घिरे हुए होते हैं और उसके बाद वो बनाते हैं क्रिस्टलाइटिस स्ट्रक्चर। यानी जिसमें ये 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर हो तो वो क्रिस्टलाइटिस स्ट्रक्चर होगा। इससे क्या मुराद है? फॉर एग्जाम्पल हमारे पास सोडियम है। सोडियम हर साइड से इसके ऊपर पॉजिटिव होता है तो ये हर साइड से घिरा हुआ है अपने नेगेटिव साइन से। यानी इसके इधर भी नेगेटिव होगा, इसके इधर भी नेगेटिव होगा, इधर भी नेगेटिव, इधर भी नेगेटिव साइन होगा। मतलब हर साइड से ही ये नेगेटिव से घिरा हुआ है। यानी पॉजिटिव को कहते हैं ये एक 3 डायमेंशनल क्रिस्टलाइटिस स्ट्रक्चर है। उसके अलावा यहाँ पर आपको एग्जाम्पल्स दी हुई हैं। आयनिक कंपाउंड की आपके पास एग्जाम्पल नंबर 1 है KCl, 2 है MgF मैग्नीशियम फ्लोराइड, थर्ड है सोडियम फ्लोराइड NaF, फोर्थ है आपके पास KBr पोटाशियम ब्रोमाइड, फिफ्थ है कैल्शियम फ्लोराइड। और ये आपके पास MCQs में आएंगे। MCQs आपको आ सकता है और ये तमाम आपके पास क्या है? आयनिक बॉन्ड वाले कंपाउंड हैं, यानी आयनिक बॉन्ड वाले हैं और इनका नाम है आयनिक कंपाउंड। इस टॉपिक के एंड पर आपके पास एक्सरसाइज का क्वेश्चंस है। क्वेश्चन नंबर 1 है आपके पास what types of elements form ionic
बॉन्ड्स। कौन से एलिमेंट हैं जो आयनिक बॉन्ड बनाते हैं? तो अभी तक हमने यही देखा है कि आयनिक बॉन्ड जो बनता है वो पॉजिटिव के दरमियान बनता है और नेगेटिव के दरमियान बनता है, यानी इनके दरमियान जो अट्रैक्शन होती है उसकी वजह से बॉन्ड बनता है। तो जो पॉजिटिव जिनके ऊपर होता है उनको हम कहते हैं वो इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट है, यानी जो लॉस करते हैं और पॉजिटिव कैरी करते हैं उन एलिमेंट्स को कहते हैं वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव हैं, और जो इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं और नेगेटिव चार्ज को कैरी करते हैं उनको हम कहते हैं वो इलेक्ट्रो नेगेटिव हैं। तो इसका आंसर आपके पास क्या होगा? इलेक्ट्रो पॉजिटिव एंड इलेक्ट्रो नेगेटिव एलिमेंट्स form ionic question number 2. What are the conditions for an ionic bond? आयनिक बॉन्ड बनाने के लिए कौन सी कंडीशन चाहिए, क्या शर्त होनी चाहिए? फर्स्ट कंडीशन क्या है कि सिग्निफिकेंट डिफरेंस यानी एक वाजिया फर्क हो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के दरमियान, और ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी एटम्स के दरमियान। ये जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है एक ब्रीफ टॉपिक है जो हम आगे जो आने वाले मेरे लेक्चर्स होंगे उसमें स्टडी करेंगे। तो यहाँ पे सिर्फ आपने ये कंडीशंस याद कर लेनी है। आयनिक बॉन्ड ऑलवेज फॉर्म्ड, आयनिक बॉन्ड हमेशा बनता है मेटल्स के दरमियान में और नॉन मेटल्स के दरमियान में। अभी हमने कहा कि ये बनता है इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट्स में और ये बनता है इलेक्ट्रो नेगेटिव एलिमेंट्स के दरमियान में। अब हम कह रहे हैं ये मेटल्स के दरमियान में बनता है और नॉन मेटल्स के दरमियान में बनता है। तो बेसिकली इलेक्ट्रोपॉजिटिव वो होते हैं जिनके ऊपर पॉजिटिव होता है और ये पॉजिटिव आता है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन से, और इलेक्ट्रोनेगेटिव वो होते हैं जिनके ऊपर नेगेटिव चार्ज हो और ये नेगेटिव आता है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन से। तो दूसरे लफ्ज में हम कहते हैं जो गेन करते हैं वो होते हैं हमारे पास नॉन मेटल्स की कैटेगरी में जाते हैं वो, और जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन को लॉस करते हैं वो हो जाते हैं मेटल्स की कैटेगरी में। तो बेसिकली जो इलेक्ट्रोपॉजिटिव हैं वो मेटल्स होती हैं, जो इलेक्ट्रोनेगेटिव हैं वो नॉन मेटल्स होती हैं। तो ये भी एमसीक्यूज या आपकी इंफॉर्मेशन के लिए वैसे भी चीज जरूरी है। नॉन मेटल्स बेसिकली इलेक्ट्रोनेगेटिव है और मेटल्स आपके पास इलेक्ट्रो पॉजिटिव होती हैं। तो इलेक्ट्रो पॉजिटिव और इलेक्ट्रोनेगेटिव की बात हो तो बेसिकली मेटल्स और नॉन मेटल्स की ही बात हो रही है। सेकेंड है मेटल्स की जो है वो लो आयनाइजेशन एनर्जी होनी चाहिए और नॉन मेटल्स की जो है उसकी हाई होनी चाहिए इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। ये जो यहाँ पे टॉपिक या नेम मेंशन है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, आयनाइजेशन एनर्जीज और इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। तो इंशाल्लाह ये हम अपने नेक्स्ट आने वाले लेक्चर में स्टडी करेंगे। किताब से रीड कर लेते हैं। आयनिक बॉन्ड, अच्छा ये आपको ना यहाँ से आपका जो पॉइंट बनेगा वो ये एक्सप्लेनेशन है आपके पास, हेडिंग है, मेन हेडिंग है आपकी। केमिकल बॉन्ड इज फॉर्म्ड एज अ रिजल्ट ऑफ द टेंडेंसी ऑफ एटम, यानी ये किसके नतीजे में बनेंगे? एटम की सलाहियत होगी वो लॉस करेंगे और गेन करेंगे इलेक्ट्रॉन को और इलेक्ट्रॉन्स को। क्यों वो लॉस और गेन करेंगे? एक्वायर हासिल करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ नियरेस्ट नोबल गैसेस, यानी वो जो नोबल गैसेस हैं उनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को हासिल करने के लिए इलेक्ट्रॉन एटम गेन करेंगे और लॉस करेंगे इलेक्ट्रॉन को। बिकॉज दिस इज मोर स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन
या इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर, क्योंकि जो नोबल गैसेस हैं उनकी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो सबसे स्टेबल कंसीडर की जाती है। अब यहाँ से आपकी सब हेडिंग बनेगी और वो हेडिंग नंबर 1 होगी और उसका नाम होगा फॉर्मेशन ऑफ NaCl। ये सब हेडिंग है 1। लेट अस टेक एग्जाम्पल, हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। फॉर्मेशन ऑफ अ सिंपल एंड इम्पोर्टेंट कंपाउंड सोडियम क्लोराइड। दिस कंपाउंड इज फॉर्म बनेगा व्हेन द एलिमेंट सोडियम एंड क्लोरीन, जब सोडियम और क्लोरीन रिएक्ट करेंगे, केमिकली रिएक्ट करेंगे। द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ दीज एलिमेंट्स आर गिवन बिलो। ये आपके पास इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है जो हमने ऑलरेडी मेंशन कर लिए हैं, हमने ऑलरेडी पढ़ ली हैं। ये सोडियम की है और ये क्लोरीन की है। नेक्स्ट आपके पास जो सेकंड हेडिंग, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या है? एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द आउटर मोस्ट शेल ऑफ सोडियम। सोडियम एटम का जो आखिरी शेल में इलेक्ट्रॉन होगा वो ट्रांसफर होगा, वो अपनी जगह को तब्दील कर लेगा। किस जगह पे मूव कर जाएगा? वो आउटर मोस्ट शेल ऑफ क्लोरीन एटम। यानी सोडियम का जो आखिरी शेल में इलेक्ट्रॉन है वो अपनी जगह चेंज करके क्लोरीन के आखिरी शेल में चला जाएगा। एंड इन डूइंग सो, और वो ऐसा करके बोथ दिस एटम एक्वायर्ड, जब वो ऐसा करेंगे तो दोनों एटम को हासिल हो जाएगी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ देयर नियरेस्ट नोबल गैसेस, यानी वो नोबल गैसेस की तरह अपनी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को अचीव कर लेंगे, जो ऑलरेडी मैं आपको अपने लेक्चर में समझा चुकी हूँ। ये इक्वेशन है हमारे पास। सोडियम ने इलेक्ट्रॉन लॉस किया है, यानी यहाँ पे इलेक्ट्रॉन लॉस हुआ है। और जब भी इलेक्ट्रॉन हम लॉस करते हैं, ये इक्वेशन में हमें कैसे शो करना है? ये हमारे पास एरो है। एरो की ये जो राइट साइड पर है, इस राइट साइड पर हमने ये इलेक्ट्रॉन मेंशन करना है। जब ये इलेक्ट्रॉन लॉस हो गया तो क्या चेंजेस आई हैं? सोडियम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आया है और वो हमने यहाँ मेंशन करना है। ये राइट साइड पे हमने इक्वेशन लिखनी है। इधर अगर हम देखें, क्लोरीन गेन करेगा इलेक्ट्रॉन को, तो यहाँ पे एरो की लेफ्ट साइड पे हमने इलेक्ट्रॉन को मेंशन किया हुआ है। इसका मतलब ये है, ये पहले गेन करेगा इलेक्ट्रॉन को और फिर ये इसमें चेंज हो जाएगा, जबकि जो सोडियम है ये लॉस करेगा, यानी ये इलेक्ट्रॉन लॉस करने के बाद ये बनाएगा। ओवरऑल इक्वेशन, ये आपके पास ओवरऑल इक्वेशन में क्या चीज मेंशन है कि आपके पास ये दो एटम है, 1 2 सोडियम और क्लोरीन। लॉस और गेन करने से पहले ये सोडियम और क्लोरीन एटम थे, एसिड थे, मतलब इसमें थे, कोई इनके ऊपर कुछ नहीं था। और जैसे ही सोडियम ने लॉस किया है तो Na प्लस हो गया और Cl ने गेन किया है तो Cl माइनस हो गया। ये डायग्राम है जो हमने लेक्चर में स्टडी कर लिया। उसके बाद आपने तीसरी हेडिंग इसको बनाना है और ये वाला पैराग्राफ पहले लिखना है और इसकी हेडिंग आपके पास बनेगी इलेक्ट्रो वेलेंट बॉन्ड। ये रीड कर लेते हैं पहले। इट शुड बी नोटेड दैट इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन्स विच टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन में जो इलेक्ट्रॉन या इलेक्ट्रॉन्स हिस्सा लेते हैं, कम ओनली फ्रॉम द आउटर मोस्ट शेल ऑफ द एटम्स। सिर्फ और सिर्फ एटम के जो आखिरी शेल वाले इलेक्ट्रॉन हैं वो केमिकल रिएक्शन में हिस्सा लेंगे। अभी तक हमने जितने भी लेक्चर्स में रिएक्शंस पढ़े हैं तो आपने देखा होगा हम आखिरी शेल वाले इलेक्ट्रॉन को बॉन्ड मतलब केमिकल रिएक्शन का हिस्सा बनाते हैं। सोडियम chloride form as a result of chemical reaction mentioned on the previous page। हमने पिछले पेज में इन केमिकल रिएक्शन के बारे में पढ़ा है। क्या हो रहा था इसमें? पॉजिटिव चार्ज था, यानी सोडियम आयन के ऊपर पॉजिटिव था और नेगेटिव चार्ज वाले आयन थे हमारे पास क्लोराइड आयंस, इनके ऊपर नेगेटिव साइन था। दिस ऑपोजिटली चार्ज आयंस, ये जो ऑपोजिट चार्ज आयंस हैं, हेल्ड देम आर देन हेल्ड टुगेदर बाय द, यानी जो ऑपोजिट चार्जेस हैं ये एक दूसरे को पकड़े हुए हैं किस फोर्स के थ्रू? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ये वो फोर्स है जो ऑपोजिट चार्जेस आयंस के दरमियान होती है। केमिकल बॉन्ड थस फॉर्म्ड
इज कॉल्ड, और इस फोर्स के नतीजे में जो बॉन्ड बनता है उसको हम कहते हैं आयनिक बॉन्ड और इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड। और मैंने लेक्चर में बताया कि इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड कौन सा होता है, जो अपोजिट चार्जेस की वजह से बनता है, यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से। कंपाउंड हैविंग सच बॉन्ड, और जिन कंपाउंड में ये वाला बॉन्ड होता है उनको हम कहते हैं वो आयनिक कंपाउंड्स हैं। उसके बाद आपने ये वाली लाइन मेंशन करनी है, अदर आयनिक कंपाउंड ऑफ सोडियम। सोडियम के जो दूसरे आयनिक कंपाउंड है वो कौन कौन से हो सकते हैं? सिमिलरली सोडियम रिएक्ट विद फ्लोरीन, सोडियम फ्लोरीन के साथ भी रिएक्ट करेगा और ब्रोमीन के साथ भी। फ्लोरीन का सिंबल F, ब्रोमीन का सिंबल Br। टू गिव सोडियम फ्लोराइड, जब वो फ्लोरीन के साथ रिएक्शन करेगा तो वो सोडियम फ्लोराइड देगा, और जब सोडियम ब्रोमीन के साथ रिएक्शन करेगा तो वो सोडियम ब्रोमाइड रिस्पेक्टिवली। उसके बाद आपके पास ये वाली हेडिंग बनेगी और इस हेडिंग का नाम होगा फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम क्लोराइड। कैल्शियम एक अल्कलाइन अर्थ मेटल है। अल्कलाइन अर्थ मेटल मैंने अपने लेक्चर नंबर 1 में आपको बताया हुआ है, वो मेटल होती है जो ग्रुप 2 से ताल्लुक रखती है, यानी ग्रुप 2 में इसकी पोजीशन होती है, और ये 2 इलेक्ट्रॉन्स को लॉस करने की सलाहियत रखते हैं, और जब ये 2 इलेक्ट्रॉन लॉस कर देते हैं तो ये बना देते हैं कैल्शियम, यानी 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करने के बाद ये कंपाउंड बनाते हैं। 2 इलेक्ट्रॉन लॉस किए, +2 आ गया, क्योंकि ये 2 बॉन्ड बनाता है इसलिए हमने क्लोरीन भी 2 लेने हैं। हमें पता है एक क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, हमारे पास आ जाता है Cl-1, क्योंकि यहाँ पे 2 क्लोरीन है, यानी दूसरा क्लोरीन भी एक इलेक्ट्रॉन करेगा, हमारे पास आ जाएगा Cl-1, यानी 2 क्लोरीन हमने लेने हैं, तो यहाँ पे 2 मेंशन है। 2 इलेक्ट्रॉन गेन होंगे तो ये 2 इलेक्ट्रॉन गेन होंगे, और यहाँ पे Cl-1 कितने बनेंगे? 2 बनेंगे, तो यहाँ पे 2Cl-1 उन्होंने कंबाइन लिखा हुआ है। ये डायग्राम है जो हमने अपने लेक्चर में समझी है। These ions then surround each other three-dimensionally to form crystal lattice, और ये क्रिस्टल लैटिस स्ट्रक्चर बनाते हैं, 3 डायमेंशनली अटैच होते हैं। 3 डायमेंशनली का मतलब मैंने लेक्चर में भी बताया है कि अगर कोई पॉजिटिव आयन है तो वो नेगेटिव से घिरा हुआ होगा, और अगर कोई नेगेटिव है तो वो अपने पॉजिटिव से घिरा हुआ होगा। नेक्स्ट ये आपके एग्जाम्पल का पॉइंट बनेगा, और कौन सी एग्जाम्पल हो सकती है आयनिक कंपाउंड की? KCl पोटाशियम क्लोराइड, MgF मैग्नीशियम फ्लोराइड, NaF सोडियम फ्लोराइड, KBr पोटाशियम ब्रोमाइड, CaF2 कैल्शियम फ्लोराइड। ये हमारे पास एक्सरसाइज के क्वेश्चन हैं जो हम ऑलरेडी कर चुके हैं अपने लेक्चर में। ये आपके पास क्रिस्टलाइटिक स्ट्रक्चर ऑफ NaCl है। कई जो आपके पास ब्लैक कलर है डॉट्स, ये जो आपके पास बने हैं स्ट्रक्चर में, इसमें सोडियम को ये रिप्रेजेंट करेंगे, और ये जो व्हाइट कलर के हैं ये क्लोरीन को रिप्रेजेंट करेंगे। अब आप देख सकते हैं ये हर तरफ से जो सोडियम है जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है ये अपने नेगेटिव से घिरा हुआ है। ये हमारे पास कैल्शियम क्लोराइड का क्रिस्टलाइटिस स्ट्रक्चर है। ये जो ग्रीन कलर वाले हैं ये हमारे पास कैल्शियम को शो करेंगे, और जो व्हाइट वाले हैं वो क्लोरीन को शो करेंगे। और लास्ट पर उन्होंने आपको ये डेफिनेशन दी हुई है आयनिक बॉन्ड की। तो कभी भी अगर ये लॉन्ग क्वेश्चन भी आपके पास आता है, इस लॉन्ग क्वेश्चन को अगर आपके पास आ जाएगा तो सबसे पहला स्टेप है आपके पास डेफिनेशन करेंगे। सेकंड आप एग्जाम्पल बताएंगे। थर्ड आप एक्सप्लेनेशन बताएंगे, और इस एक्सप्लेनेशन में ही आपके पास सब हेडिंग होंगी जो मैंने आपको बताई हैं, सारी सब हेडिंग इसमें आएंगी। इस तरीके से आपने ये क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है।